नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक जैन, जो हमारे विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में पदस्थ हैं। आपका EMRC स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे जीवन शैली से जुड़े हुए रोग और उनके निदान में जो मिलेट्स हैं, यानी कि जो मोटा अनाज है, कद्दन है। डॉक्टर साहब, ये जो जीवन शैली से जुड़े रोग हैं जिन्हें लाइफस्टाइल डिसीज़ कहा जाता है, तो ये मिलेट्स क्या हैं और इनके किस तरीके से ये मतलब मदद करते हैं? भारत सरकार ने मिलेट्स के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं जो अभी हुए हैं। 1980 की बात करें तो हरित क्रांति में गेहूं और चावल को बहुत ज़्यादा जोर दिया था। गेहूं और चावल को जोड़ देने से उसकी उत्पादन क्षमता बहुत बड़ी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं और चावल हर जगह उपलब्ध हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि हमारा फॉरगटन सीरियल्स, फॉरगटन फूड, भूला हुआ अनाज, जो मिलेट्स आपके हैं, कद्दन, मोटा अनाज जो हैं, वो हम भूल चुके। वो धीरे धीरे हमारी थाली से गायब होते गए। अब जब ये थाली से गायब होते रहे तो हमें मिलना भी मुश्किल हो गया। जब मिलना मुश्किल हो गया तो हमने खाना भी बंद कर दिया। खाना बंद कर दिया तो इसके बारे में हमारा जो नॉलेज था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिर मिलेट्स के बारे में हमारा जो नॉलेज था, चूँकि उसकी उत्पादन भी कम हो रहा था और उसका उपभोग भी कम हो रहा था, मतलब कमर्शलाइजेशन जिसको हम कहें, व्यवसायीकरण नहीं हो पाया। अब मिलेट्स क्या हैं? तो न्यूट्री सीरियल्स, पोषक तत्वों से भरपूर ये मिलेट्स हैं। मिनरल्स के अलावा इसमें प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स होते हैं। इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं। ये फाइटोकेमिकल्स हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, इनमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। फाइबर इस तरीके से प्रचुर मात्रा में होते हैं कि असली फाइबर जो एक इंटेस्टाइन में जाए, पानी का अवशोषण करे और जो इंटेस्टाइन में हमारा खाना रुकता है उसका ट्रांजिएंट टाइम बढ़ाए, उसका ट्रांजिएंट टाइम जल्दी से उसका क्लियर हो जाए, तो खाना ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट इनमें है, एंटी एलर्जेनिक है। जैसे सीलियक एक डिजीज़ होती है, गेहूं में पाए जाने वाला ग्लूटेन एक पदार्थ होता है जिसको खाने से सीलियक डिजीज़ होती है। सीलियक डिजीज़ के पेशेंट के लिए एक तरीके के वरदान है। इसके अलावा इसकी जो क्वालिटी है, एक तो हो गई वाटर एब्जॉर्बिंग क्वालिटी मिलेट्स की, दूसरी होती है टॉक्सिन बाइंडिंग। ये टॉक्सिन को बांध लेते हैं, हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हैं उनको ये बांध लेते हैं। टॉक्सिन बाइंडिंग कैपेसिटी, इस तरीके से ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा बाइल होता है, पित्त होता है, बाइल एसिड को भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। बाइल एसिड को एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जिसको हम कहते हैं मिलेट्स में हाइपोकोलेस्ट्रोलोलैमिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ने नहीं देता है। और इतनी खूबियों के कारण मिलेट्स में हम अब ये समय आ गया है कि जल्द से जल्द अपनी थाली में इसको शामिल करें। इतने अच्छे इसके उपयोग हैं, फ़ायदे हैं। हम चिकित्सकों का काम भी कम होगा, लोगों को दवाइयाँ भी कम खानी पड़ेंगी, और जो हमारी लाइफ स्टाइल की जितनी डिजीज़ हैं हम इन मिलेट्स से बच सकते हैं। फिर एक चीज़ ये आती है कि हम मिलेट्स कौन सा खाएं, कैसे खाएं। तो सबसे बड़ी बात ये है, हमारे यहाँ पे 7-8 प्रकार के मिलेट्स हैं और पूरे भारतवर्ष में इनकी खेती होती है। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में मिलेट्स का उत्पादन भारत सबसे ज़्यादा करता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी भी उसको व्यावसायिकरण करने की बहुत ही आवश्यकता है। मतलब वो ये है कि उसकी चूंकि डिमांड कम थी, इसलिए उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं हो पाया। बिल्कुल। और व्यावसायीकरण ना होने से उसका उत्पादन भी कम है, तो लोग उसका उत्पादन बढ़ाएंगे यदि उसकी डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल। और एक चीज़ और डॉक्टर साहब की, जो ये मिलेट्स हैं, कहा जाता है कि मधुमेह के प्रबंधन में भी इसका बड़ा योगदान है। बहुत अच्छा ये है। डायबिटीज़ में जो मिलेट्स उपयोग हैं, ये हम इसको ऐसा समझें कि पहले हम छोटा सा डायबिटीज़ को समझ लें। मधुमेह
रोग भी बहुत समय से आ रहा था और आजकल तो वर्ल्ड में हम कैपिटल बनने वाले हैं। हमारा भारत डायबिटीज़ के कैपिटल बनने वाले हैं। इतना ज़्यादा डायबिटीज़ हो रहा है हमारे यहाँ पे, और उसके लिए मिलेट्स किस प्रकार सहायक हैं। अब डायबिटीज़ होता है हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से। अब ये डायबिटीज़ खोजा कैसे गया, तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। बहुत प्यास लगती है, जल्दी थकान हो जाती है, भूख लगती है और बार बार पेशाब मरीज को लगती है। जब ये डिजीज़ शुरू में देखी गई मधुमेह, तो इसको डायग्नोसिस ऐसे किया गया, इसका जांच ऐसे किया कि पहले के समय में कोई व्यक्ति जो इससे पीड़ित है और वो यूरिनेशन कर रहा है, बाथरूम कर रहा है, तो उसकी बाथरूम से ये शुगर निकल के जा रही है और इस शुगर को चींटियाँ ले रही हैं। और जब देखा कि ये व्यक्ति यूरिनेशन कर रहा है और चींटियाँ आ रही हैं, मतलब इसको शुगर कहाँ से आ रही है, तब ये डिजीज़ डायग्नोस की गई। ये मधुमेह है। अब ब्लड में हमारी शुगर बढ़ रही है, तो ये भी जीवन शैली के परिवर्तनों के कारण हुआ। प्रोसेस्ड फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, कई तरीके के केमिकल्स हैं, वो भी हमारी इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, जो इंसुलिन का निकलना हमारे पैनक्रियास से कम कर रहे हैं। अब डायबिटीज़ की बात आती है कि डायबिटीज़ में आहार प्रबंधन सबसे पहला कदम है। ये प्रिवेंशन में भी, मतलब इसके बचाव के लिए भी है और नियंत्रण यानी कंट्रोल के लिए भी है। और हमारे साइंस में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मिलेट्स की जो खूबियाँ हैं वो, उसमें सबसे बेहतरीन खूबी है कि हर प्रकार का जो खाना है हमारा, जैसे गेहूँ, चावल, मुख्य रूप से भारतीय व्यंजन में यही है, इनकी तुलना में मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है। मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसी चीज़ होती है, जो भी खाना आप ले रहे हैं और उस खाने को शरीर के अंदर जाने के बाद वो कितनी शुगर छोड़ रहा है और उसकी शुगर कैसे शरीर में उपयोग हो रही है, ये उस पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है। शुगर का हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 मानते हैं। केला, आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ के मरीजों को केला, चीकू या आपका कहते हैं आलू, ये खाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, बिकॉज ऑफ इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा शुगर छोड़ते हैं, इनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं शुगर बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। अब मिलेट्स की बात करें तो आलू, गेहूँ, चावल, इन सब की तुलना में मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है। पहली चीज़ तो ये, तो अपने आप ही हम समझ सकते हैं कि ये डायबिटीज़ में किस प्रकार उपयोगी है। जिंक, कैल्शियम और कुछ और खनिज तत्व हैं जो मिलेट्स में हैं, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से डायबिटीज़ को रोकने में सहायक होते हैं, जो मिलेट्स में प्रचुर मात्रा में है। इसके अलावा मिलेट्स की कुछ किस्में डेवलप हुई हैं, रागी, बाजरा, इनमें एक ऐसा पदार्थ पाया गया है जो आपके पैनक्रियाज की बीटा सेल जो इंसुलिन सिक्रीट करती है, उसके रेजिस्टेंट को ये कम करते हैं। इंसुलिन की जो प्रतिरोध होता है उसको कम करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में यदि शुगर बढ़ रही है तो वो बीटा सेल को प्रिजर्व करके उसकी फंक्शनिंग, उसकी कार्यात्मक शैली को बनाए रखते हैं। दूसरा सबसे अच्छी बात है हाई फाइबर कंटेंट। फाइबर क्या कर रहे हैं, आपका ट्रांजिएंट टाइम जो है, इंटेस्टाइन से जो निकलने का टाइम है, उसको बड़ा स्मूथ कर रहे हैं, उसको बड़ा प्रोपेल कर रहे हैं, उसको बड़ा सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। इससे क्या होगा, शुगर ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगी। शुगर ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगी तो शुगर बढ़ेगी नहीं, हमारे शरीर की इंसुलिन या हमारी सेल की बीटा सेल को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, उसका फंक्शन रुका रहेगा। और मिलेट्स में एक ख़ास बात और है जो डायबिटीज़ के प्रबंधन में बड़ी कहा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाना बनाने के हमारे पास 2 या 3 सिस्टम होते हैं। या तो
हम उसको पकाते हैं, बेकिंग करते हैं, या हम उसको स्टीम प्रेशर कुकर का यूज़ करके जैसे गेहूं चावल करके हम उबालते हैं। और तीसरा आता है लिक्विड फॉर्म में। गेहूं और चावल को जब स्टीमिंग करेंगे, बॉइलिंग करेंगे, जब भी ये करेंगे या साबुत भी लेंगे उसको, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा बढ़ता है। अच्छा। लेकिन मिलेट्स के साथ ऐसा नहीं है। मिलेट्स को आप पकाएंगे भी तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनकी तुलना में कम रहेगा, बॉयल भी करेंगे तो भी कम रहेगा, स्टीमिंग करेंगे इनको तो भी इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहेगा। मतलब हर प्रकार से व्यक्ति उसको उपयोग कर सकता है। व्यक्ति यदि मिलेट्स को अपने आहार प्रबंधन में लेता है तो रिसर्च से ये निकल के आया, और ये रिसर्च किसने की है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने ये रिसर्च की है पेशेंट्स पे कि यदि कोई व्यक्ति अपने डाइट में, आहार में मिलेट्स का यूज़ कर रहा है तो 39% चांसेस कम हो रहे हैं उस प्री डायबिटिक व्यक्ति को डायबिटीज़ होने के, जो कि मेटफॉर्मिन एक ड्रग आती है, बहुत सालों से ये ड्रग चली आ रही है डायबिटीज़ के प्रबंधन में, कि जो व्यक्ति मेटफॉर्मिन ले रहा है और जो व्यक्ति आपका मिलेट्स ले रहा है उसके आहार प्रबंधन में मिलेट्स है, तो 39% चांसेस कम है कि उन प्री डायबिटिक को डायबिटिक में कन्वर्ट हो। ये सारे गुण उसको एंटी डायबिटिक बनाते हैं। मिलेट्स एंटी डायबिटिक हम समझ लें उसको। और अब तो बड़ा सुलभ भी है, आपको ऑनलाइन भी मिल रहा है, और अब तो महंगा भी मिलने लगा है। इस समय उसका मतलब चूंकि उसका उत्पादन कम है इसलिए उसका जो प्राइस है वो आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है, और जागरूकता भी कम है, लोग उसको यूज़ करने लगे। हमारे किसान भाई उसको उगाना चालू करें, कल्टीवेशन चालू करें। कृषि के ऐसे बहुत बड़े उपकरण नहीं है या ऐसी कोई विधि नहीं है जिसको समझना पड़े मिलेट्स को, अनाज को उगाने के लिए, इस अनाज को पाने के लिए। जो हृदय रोग हैं, जो मतलब हार्ट डिसीजेज हैं, इनके लिए भी मिलेट्स के उपयोग बिल्कुल के लिए कहा गया है, और ख़ासतौर पर जिनको मतलब हार्ट रिलेटेड डिसीजेज हैं उनको भी मिलेट्स खाने के लिए कहा गया। हृदय रोगों के लिए जो अभी हम देख रहे हैं, ये भी लाइफ स्टाइल से डिजीज़ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। हार्ट अटैक होना, एरिथमिया होना, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाना, ये बहुत सारी डिजीज़ जो हो रही हैं लाइफ स्टाइल, या हम आहार प्रबंधन की बात करें कि हमारा जो आहार प्रबंधन है वो फिर से बिगड़ गया है। अब ये मिलेट्स क्या कर रहे हैं हृदय रोगों के लिए, कि मिलेट्स में सबसे पहले तो हमारे शरीर में एक फैट, वसा जो हम कहते हैं, खाने में जो हम उपयोग करते हैं, वसा होती है, एक मोम जैसा पदार्थ होता है, हम आम भाषा में उसको कहें तो। ये वसा हमारी सेल्स और कोशिकाओं के लिए बहुत काम करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको बनाती है। लेकिन ये वसा बहुत ही कम मात्रा में उपयोग होती है और बहुत कम मात्रा में हमें इसकी ज़रूरत रहती है। आज की जीवन शैली की बात करें तो हमारे खाने में इतना ज़्यादा वसा या फैट्स हो गई है कि हमारी शरीर में जो आर्टरीज़ होती हैं जिसमें रक्त प्रवाह होता है उसमें धीरे धीरे जमा होने लगा है। मिलेट्स की कई प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें ऐसे गुण होते हैं जो आप वसा ले रहे हैं उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स निकल रहे हैं उसको ये कम करते हैं। नियासिन नामक एक पदार्थ मिलेट्स में काफ़ी मात्रा में होता है, और नियासिन में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की अद्भुत क्षमता है। हमारे शरीर में कई एंजाइमों पे भी काम करता है, जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, नियासिन उस पर भी काम करता है। फिर दूसरा, इसके अंदर जो फाइबर हैं, हमने अभी आपको बताया कि ये टॉक्सिन को बांध लेते हैं, तो एंटी टॉक्सिन का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अब इन चारों चीज़ों का हम यदि हृदय के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर देखें तो क्या उपयोग मिला मिलेट से? हमें एक फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारे अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर हृदय की रक्त वाहिनियों में थक्का जम जाता है। यदि मिलेट्स आहार प्रबंधन में शामिल है तो इसके अंदर पाए जाने वाला बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, नियासिन, इसके अंदर पाए जाने वाला स्पेशल फाइटोकेमिकल, ये हमारा
शरीर के अंदर फैट को जमा नहीं होने देता है। एक तो सब ये इसके अंदर की प्रॉपर्टी हो गई, और मिलेट्स के अंदर खुद ही फैट्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। मतलब वो मिलेट्स बहुत फैट्स होते ही नहीं, बहुत कम फैट्स है। बहुत कम मात्रा में है कंपैरेटिव टू, हमने बताया ना कि इसमें न्यूट्रिशन, इसीलिए हम इसको न्यूट्री सीरियल्स, पोषक तत्वों से प्रचुर अनाज ये कहते हैं हम। तो इसमें बसा आप ये मान के चलें कि गेहूं, चावल और अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में बेहद ही कम मात्रा में है, और इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे हैं, हमारे ट्राइग्लिसराइड को कम कर रहे हैं। HDL और LDL दो प्रकार के लिपिड होते हैं। HDL को कहते हैं हम हाई डेंसिटी लिपिड, उच्च घन क्षमता वाला लिपिड, और एक होता है लो डेंसिटी लिपिड। मिलेट्स में खूबी होती है कि ये लो डेंसिटी लिपिड को कम करता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए LDL लो डेंसिटी लिपिड काफ़ी घातक है। इसको हम L से समझ लें कि लीथल है। HDL इसको H से समझे, जो हाई डेंसिटी लिपिड है, वो हेल्दी लिपिड है हमारे लिए। मिलेट्स में HDL की मात्रा बढ़ाने की या उसको अवशोषित करने की क्षमता काफ़ी अधिक है, और LDL को कम करने की, जो हमने एंटीटॉक्सिन प्रॉपर्टीज़ को बताई, लीथल है, घातक है, विषैला है हमारे लिए, वो मिलेट्स में काफ़ी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मिलेट्स की जो मतलब जो उनके गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक तरह से उन्हें अमृतमयी बनाते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आपको आपके जीवन को चलाने के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। इसीलिए इनका उपयोग बढ़ाने के लिए सरकार जोर दे रही है। बिल्कुल, सरकार भी जोर दे रही है, चिकित्सक वर्ग भी लोगों को डाइट प्रबंधन में इसको शामिल करने के लिए कह रहा है। जैसे मोटापा है, ओबेसिटी है, और जैसे आप देखें तो जो पेट संबंधी रोग हैं, उनके लिए भी इसके इस्तेमाल पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, चूँकि हमने अभी देखा कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ कौन सी है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इन दोनों डिजीज़ के बाद जो सबसे बड़ी लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ आती है वो मोटापा और आपके पेट संबंधी रोग, ये सबसे बड़े हैं, और मिलेट्स इनमें भी बेहतरीन तरीके से सहायक है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने की प्रॉपर्टी के बारे में अभी हमने चर्चा करी इनकी। इसके अलावा इसकी एंटीटॉक्सिन के बारे में बात करी। अब इसके फाइबर जो होते हैं, मिलेट्स के अंदर जो फाइबर होते हैं, 100 ग्राम मिलेट्स में 10 to 15 मिलीग्राम फाइबर्स होते हैं, और ये जो फाइबर होते हैं हमारे पेट में जाते हैं। जो हम आंत की बात करें, हमारी आंत में कोई भी खाना हम खाते हैं तो सबसे पहले तो आंत में जाता है, हमारी आंत में खाना रुकता है, वहाँ पे कई केमिकल्स उससे मिलते हैं, बाइल, और ये इससे खाना डाइजेस्ट होके फिर आंतों से धीरे धीरे खाना हमारा जो अवशोषित होता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मिलेट्स की सबसे बड़ी खूबी ये है, इसके अंदर जो स्टार्च होता है वो SDS होता है, स्लो डाइजेस्टेबल स्टार्च, और अन्य खाद्य पदार्थों में होता है रैपिड डाइजेस्टेबल स्टार्च। रैपिड डाइजेस्टेबल स्टार्च, आपने स्टार्च खाया, जल्दी से डाइजेस्ट हुआ वो और जल्दी से निकल गया। उसने जल्दी से चूँकि खाया आपने और शरीर के अंदर गया तो वो शुगर भी जल्दी क्रिएट करेगा। बट जो मिलेट्स हैं, इसकी जो स्लो डाइजेस्टेबिलिटी, स्टार्च कंटेंट इसमें जो होते हैं, वो हमारे पेट में खाने को थोड़ी देर तक रोकते हैं, पानी का अवशोषण करते हैं। इससे क्या होता है, हमें इन्फ्लामेटरी डिजीज़ नहीं होती। जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होती है, जिसको IBD भी कहते हैं, एक तो वो नहीं होती है। दूसरा, जब ये हमारे खाने को क्या करता है, जो प्रवाह होता है हमारे इंटेस्टाइन में खाने का, वो बहुत स्मूथ करता है, बहुत ही आरामदायक बना देता है। ज़्यादा देर तक हमारे पेट में रुकता नहीं है, इसलिए हम पेट के अन्य रोगों से भी बचे हुए हैं। इसके कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमें इसके हमारे वज़न को नियंत्रित करती है, वज़न बढ़ने से बनाती है। इवन रिसर्च में ये भी आया है कि 7 से 8 महीने तक यदि कोई व्यक्ति मिलेट्स का सेवन करता है एक निश्चित मात्रा में, एक सलाह के उपरांत निश्चित क्वांटिटी में, उसका वज़न 10 से 15 किलो कम पाया गया है, जिसका वज़न 80 से 100 किलो था, जो ओवरवेट था।
इस प्रकार ये हमारे मिलेट्स बॉडी मास इंडेक्स BMI जिसे हम बोलते हैं, बॉडी और उसके मास कहें तो हम एक जनरल टर्म में समझें कि वज़न और बॉडी का आकार, मतलब जैसे किसी की हाइट छोटी है, हाइट वेट रेशो, ये बॉडी मास इंडेक्स को भी मिलेट्स नियंत्रित कर रहा है, हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी नियंत्रित कर रहा है। इस तरीके से ये मोटापा और पेट संबंधी रोगों में भी बेहतरीन सहायक उभर के आया है। ये जैसे अभी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी लेटेस्ट रिसर्च आई है कि ये कहीं ना कहीं कैंसर से भी लड़ने की ताकत देता है, और बहुत सारे ऐसे रिसर्च अभी आ रहे हैं। देखिए, ये रिसर्च आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके अंदर के फाइटोकेमिकल्स, फिनोलिक कंपाउंड्स जो हैं, इसकी खूबियाँ बना रहा है और इनमें एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, मतलब कैंसर सेल को ये नहीं होने देता है। इसके साथ साथ कैंसर भी लाइफस्टाइल डिजीज़ से ही जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ईसोफेगल हमारे खाने की जो नलिका होती है उसका कैंसर, एनोरेक्टल कैंसर हमारे जहाँ से हम मल त्याग करते हैं प्रोसेस फूड्स के कारण, वहाँ का कैंसर हमें हो रहा है। इन सारे इसकी खूबियों के कारण, इसकी फिर से मैं कहूँगा एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी, एंटी एलर्जेनिक हैं, इनको खाने से कोई एलर्जी नहीं होगी, इसमें ग्लूटेन नहीं है, आपके हाई फाइबर कंटेंट्स हैं। तो ये आपको डाइट मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल डिजीज़ को रोकने के लिए, जैसे कैंसर हमने बताया, मतलब कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ईसोफेगल कैंसर और रेक्टल कैंसर, इनको प्रिवेंट करने में, नियंत्रित करने में मिलेट्स काफ़ी सहायक साबित हुए हैं। चलते चलते अंत में एक सवाल और कि आप फिजिशियन हैं और आप लोग रोज़ आपके पास बहुत सारे मरीज़ पहुंचते हैं अलग अलग रोगों को लेकर, तो आप एक फिजिशियन के तौर पर हमारे विद्यार्थियों से मिलेट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा है। एक चिकित्सक के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ या जो इसके गुण बताए हुए हैं, आप इनके गुणों को पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए। आपकी खुद ही इच्छा हो जाएगी कि हम क्यों जागरूक नहीं थे, हमें क्यों पता नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, अपने आहार में इसको शामिल करें। इजीली अवेलेबल है, किसी भी रूप में इसको ले सकते हैं आप। इसके ड्रिंक्स भी आते हैं, जो पेय पदार्थ हैं वो भी आने लगे हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और काफ़ी कम मात्रा में है। खाने में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खिचड़ी में, डोसा में, इडली में, रोटी में, खीर भी इसके बना सकते हैं, वो कीजिए। इतनी सारी इनमें क्षमताएं हैं, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए ये काफ़ी उपयोगी होंगे और इस तरीके से उनका भी प्रयास देश हित में होगा, किसानों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा और हमारे देश के लिए भी डेफिनेटली निश्चित रूप से इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा। इसके बारे में वो भी जागरूक करें एक दूसरे को। इस आहार प्रबंधन में, डाइट मैनेजमेंट में शीघ्र ही मिलेट्स को अपना लें, क्योंकि ये पोषक तत्वों का खजाना है, इसको जल्दी से पाना है। ये पोषक तत्वों का खजाना है और इसको जल्दी से पाना है। अपनी थाली में मोटे अनाज को शामिल करें। ये थे डॉक्टर अभिषेक जैन, जो हमें मोटे अनाज यानी मिलेट्स के बारे में बता रहे थे। नमस्कार। नमस्कार।